हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास 9 लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम, इसके अलावा दोस्तों जो हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। तो हिंदी की व्याकरण की जो जीके एमसीक्यू क्लास है दोस्तों, इसमें मैंने वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। कहां से? टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला हमारा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। वाक्य कैसा वाक्य है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों जब वाक्य हमारा की से जुड़ा हो, क्या से? की से जुड़ा हो, तो वह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य कहलाता है। क्यों? कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्पविराम चिन्ह है दोस्तों? तो अल्पविराम चिन्ह जो है दोस्तों हमारा कॉमा, जिसे हम कॉमा बोलते हैं ना, इसे अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पविराम चिन्ह कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में जो है दोस्तों ये पॉइंट, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा अनवर्टेड कॉमा, ठीक है, और ये हमारा पूर्ण विराम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? इनमें से कौन सा जो है अर्धविराम चिन्ह है दोस्तों? तो अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा ऑप्शन डी वाला दोस्तों। एक बूंदी और कॉमा जैसे ये चिन्ह जो लगा होता है, इसको हम बोलते हैं अर्धविराम दोस्तों। क्या बोलते हैं? अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसको पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन सी में जो है दोस्तों इसको पूर्ण विराम कहते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया। तो जहां पे दोस्तों विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो, क्या लगा हो? विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो दोस्तों, उसको हम विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर। राम घर गया, उसने मां को देखा। राम घर गया, उसने मां को देखा। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? इसका जो है संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? तो संयुक्त वाक्य हमारे और से जोड़े जाते हैं। किससे? और शब्द से जोड़े जाते हैं। तो वाक्य बनेगा राम घर गया और उसने मां को देखा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वह कौन सा व्यक्ति जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो दोस्तों यह जो वाक्य है यह हमारा मिश्र वाक्य अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? यह जिसने से जुड़ा है। किसने? वह कौन सा व्यक्ति? जिसने। तो जिसने या की ऐसे शब्दों से जो वाक्य जुड़ा होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। वाक्य के घटक होते हैं, यानी वाक्य के कितने घटक होते हैं? तो वाक्य के दोस्तों अगर आपसे पूछा है तो दो घटक होते हैं। कितने होते हैं? दो घटक होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए दोस्तों। उद्देश्य वह होता है जो कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अब इसके कर्ता के अलावा जो बचा हुआ भाग होता है उसे विधेय कहा जाता है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से जो है संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। ये तो पूर्णकालिक क्रिया हो गया दोस्तों। वह खाना खाकर सो गया, ये पूर्णकालिक क्रिया हो गया वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया। हाँ, उसने खाना खाया और सो गया। तो ऑप्शन डी वाला जो है दोस्तों यह हमारा संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें से जो है मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। कि ये क्या आ गया दोस्तों हमारा? कि ये की आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? की। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। इनमें से कौन सा जो है विराम चिन्ह नहीं है दोस्तों?
तो अल्प विराम, अल्प विराम होता है दोस्तों हमारा, अल्प विराम कौन सा होता है, ये वाला अल्प विराम होता है, ठीक है। अवतरण, अवतरण भी होता है, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो अवतरण, अवतरण जो है कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा में नहीं लिया गया है, मतलब कौन सा जो विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो जो हमारा पूर्ण विराम है, ये जो पूर्ण विराम है दोस्तों, ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसा जो है पूर्ण विराम आपने अंग्रेजी में कभी नहीं लिखा होगा। बाकी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब जो हैं ये सभी हमारे इंग्लिश में लगते हैं, लेकिन पूर्ण विराम इंग्लिश में नहीं लगता, तो ये इंग्लिश से नहीं लिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, इसमें कौन सी त्रुटि है दोस्तों। तो राम के धनुष भंग करते ही दूसरों राजाओं के वक्ष, दोस्तों वश, यही गलत है दोस्तों, वश। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, हमें कैसे अशुद्ध भाग का चयन करना है दोस्तों। तुम कक्षा में आते हो, तुम कक्षा में आते हो, तो कोई त्रुटि नहीं है। साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक, इनमें से जो है कौन सा अशुद्ध वाक्य उसका हमें तो तुम कक्षा में आते हो बिल्कुल सही। साथ क्यों नहीं लाते हो, ये भी सही। जो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी, जी नहीं, तो तुम्हारी नहीं होगा। ऑप्शन डी वाला राइट आंसर। समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है, यानी समुद्र मंथन करने का क्या अर्थ है। घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो समुद्र मंथन का अर्थ है दोस्तों कठोर परिश्रम करना। दोस्तों क्या, कठोर परिश्रम करना, ये समुद्र मंथन कहलाता है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो, यानी विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो। तो विरोध करने का मतलब तो सिर उठाना, यानी सिर उठाना। कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें हम बोलेंगे, क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसको कहते हैं सिर उठाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा। तो नाश कर देने के लिए सही मुहावरा होगा दोस्तों, पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना और पानी पानी हो जाए, यानी पानी भरना, किसी को अधिक गुस्सा दिलाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार। दोस्तों यही क्वेश्चन सेम टू सेम, यही क्वेश्चन दोस्तों जो 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में आया था दोस्तों, किसमें, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों हमारा श्लेष अलंकार है। कौन सा, श्लेष अलंकार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जुगुस्सा में कौन सा रस का स्थायी भाव, यानी जो जुगुस्सा है दोस्तों इसका स्थायी भाव क्या है। तो जुगुस्सा का स्थायी भाव होता है विवश। दोस्तों क्या होता है, विवश होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, यानी छंद की रचना किसके द्वारा होती है। तो छंद की रचना जो है दोस्तों स्वर के समायोजन से, स्वर के समायोजन से छंद की रचना होती है। भ्रमर गीत के रचयिता हैं। तो भ्रमर गीत के जो रचयिता हैं दोस्तों वे सूरदास हैं। कौन, सूरदास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो प्राण प्रिय कहा गया दोस्तों अर्धांगिनी को। किसको, अर्धांगिनी अर्थात पत्नी को। किसको, पत्नी को। अर्धांगिनी पत्नी को कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूप्रात पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत हैं। दोस्तों कौन, सुमित्रानंद पंत जी हैं इसकी रचनाकार हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत का पर्यायवाची क्या होगा। तो मारुत, मारुत जो दोस्तों ये हमारा हवा का, दोस्तों इसका हवा
वायु, पवन इसका पर्यायवाची है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐ ए ओ औ कौन से स्वर हैं दोस्तों? तो ऐ ए ओ औ ये जो स्वर हैं दोस्तों हमारे संयुक्त ऐ ए ओ औ ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। किसमें? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओ उ के उच्चारण स्थान क्या है? तो उ का उच्चारण स्थान जो है दोस्तों हमारा ओंठ होते हैं। क्या होते हैं? ओंठ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं दोस्तों हमारी 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कितनी? 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है दोस्तों। कितनी? 33 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ है दोस्तों। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। दंत में हमारा ता वर्ग आता है, मूर्धा में हमारा टा वर्ग आता है, ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। फा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा ओष्ठ है दोस्तों। क्या? ओष्ठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। मूर्धा में हमारा टा वर्ग आएगा, दंत में ता वर्ग आएगा और कंठ में का वर्ग आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। साथ ही दोस्तों पीडीएफ, अगर फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें।